प्रश्न संख्या 1। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? आपके ऑप्शन हैं A12, B10, C14, D11। इस प्रश्न का सही उत्तर है A12। मानव पसलियां सपाट हड्डियां होती हैं जो आंतरिक अंगों की सुरक्षा में मदद करने के लिए पसली के समूह का हिस्सा बनती हैं। आमतौर पर मनुष्य की 12 पसलियों में 24 पसलियां होती हैं। पहले 7 जोड़े कॉस्टल कार्टिलेज द्वारा सीधे उरोस्थि से जुड़े होते हैं और वास्तविक पसलियां कहलाती हैं। 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ियों को कृत्रिम पसलियां कहा जाता है। वे सीधे उरोस्थि में शामिल नहीं होती हैं, लेकिन उपास्थि द्वारा 7वें पसली से जुड़ी होती हैं। प्रश्न संख्या 2। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवनकाल कितना होता है? आपके ऑप्शन हैं A 150 दिन, B 120 दिन, C 180 दिन, D 190 दिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है B 120 दिन। प्रत्येक प्रकार की रक्त कणिका का जीवनकाल अलग अलग होता है। लाल रक्त कोशिका का औसत जीवनकाल लगभग 120 दिन होता है। न्यूट्रोफिल को छोड़कर श्वेत रक्त कोशिकाएं आमतौर पर 2 सप्ताह तक जीवित रहती हैं। न्यूट्रोफिल केवल कुछ घंटों तक जीवित रहते हैं। प्लेटलेट्स का जीवनकाल लगभग 3 से 5 दिन का होता है। प्रश्न संख्या 3। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं A वेसेक्टोमी, B न्यूरेटोमी, C ट्यूबेक्टोमी, D साइकेडेमी। इस प्रश्न का सही उत्तर है C ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी प्रक्रिया, जिसे ट्यूबल नसबंदी भी कहा जाता है, महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक का एक स्थायी तरीका है। इसमें शल्य चिकित्सा द्वारा फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध करना शामिल है ताकि अंडाशय से निकलने वाला अंडा गर्भाशय तक न पहुंच सके। गर्भाशय के दोनों ओर लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी नलिकाएं जुड़ी होती हैं। प्रक्रिया के भाग के रूप में ट्यूबों को एक विशेष बिंदु पर काट दिया जाता है, बांध दिया जाता है या क्लिप कर दिया जाता है। यह जन्म नियंत्रण और नसबंदी की एक स्थायी विधि है। एक महिला जो गर्भावस्था या लगातार प्रसव से बचना चाहती है, वह इस उपचार को अपना सकती है। प्रश्न संख्या 4। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? आपके ऑप्शन हैं A सेरेब्रम, B पोनास, C मेडुला, D सेरेबेलम। इस प्रश्न का सही उत्तर है D सेरेबेलम। सेरेबेलम मस्तिष्क का हिस्सा मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है। सेरेबेलम मस्तिष्क स्टेम, जहां रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क से मिलती है, के शीर्ष भाग के पीछे स्थित और 2 गोलार्धों से बना है। अनुमस्तिष्क संवेदी प्रणालियों, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के अन्य हिस्सों से जानकारी प्राप्त करता है और फिर संचालन को नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क मुद्रा, संतुलन, समन्वय और भाषण जैसे स्वैच्छिक गति का समन्वय करता है, जिसके परिणामस्वरूप सुचारू और संतुलित मांसपेशियों की गतिविधि होती है। प्रश्न संख्या 5। चिंगम बनाने में किस जानवर का मांस मिलाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं A सुअर, B बकरी, C भैंस, D भेड़। इस प्रश्न का सही उत्तर है A सुअर। प्रश्न संख्या 6। केला के साथ क्या खाने से इंसान मर सकता है? आपके ऑप्शन हैं A मछली, B दूध, C अंडा, D पनीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है C अंडा। प्रश्न संख्या 7। मस्तिष्क का 80% भाग कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं A सेरेबेलम, B ब्रेनस्टेम, C सेरेब्रम, D मेनिंजेस। इस प्रश्न का सही उत्तर है C सेरेब्रम। मस्तिष्क का 80% हिस्सा सेरेब्रम से बना होता है, जबकि मस्तिष्क का शेष 20% हिस्सा सेरिबेलम और ब्रेनस्टेम से बना होता है। प्रश्न संख्या 8। मस्तिष्क का कौन सा भाग
क्रोध, भय और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। आपके ऑप्शन हैं ए. हिप्पोकैम्पस, बी. मेडुला ऑब्लांगेटा, सी. टेम्पोरल लोब, डी. हाइपोथैलेमस। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी. हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भावनाओं को नियंत्रित करने के अलावा यौन प्रतिक्रियाओं, हार्मोन रिलीज और शरीर के तापमान विनियमन में शामिल होता है। हिप्पोकैम्पस यादों को संग्रहीत करने और पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 9। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए. 1, बी. 2, सी. 3, डी. 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी. 4। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिनमें दायां अलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय शामिल होता है। हृदय एक पेशी अंग होता है जो संचार प्रणाली की रक्तवाहिकाओं के माध्यम से रक्त पंप करता है। मनुष्यों में हृदय छाती के मध्य विभाग में फेफड़ों के बीच स्थित होता है और इसका आकार लगभग बंद मुट्ठी के आकार का होता है। प्रश्न संख्या 10। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? आपके ऑप्शन हैं ए. 200 ग्राम, बी. 300 ग्राम, सी. 400 ग्राम, डी. 500 ग्राम। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी. 300 ग्राम। प्रश्न संख्या 11। मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? आपके ऑप्शन हैं ए. 10 मीटर, बी. 2 मीटर, सी. 7 मीटर, डी. 1 मीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. 7 मीटर। एक वयस्क व्यक्ति में भूरे बैंगनी रंग की छोटी आंत का व्यास लगभग 35 मिलीमीटर और औसत लंबाई 6 से 7 मीटर यानी 20 से 23 फुट होती है। गहरे लाल रंग की बड़ी आंत छोटी और अपेक्षाकृत मोटी होती है, जिसकी लंबाई औसत रूप से लगभग 1.5 मीटर यानी 5 फुट होती है। प्रश्न संख्या 12। मनुष्य के शरीर में सबसे मुलायम हड्डी कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए. मंडिबल, बी. इथमॉइड, सी. मेलियस, डी. क्लेविकल। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी. क्लेविकल। क्लेविकल या कॉलर बोन शरीर की सबसे कोमल और कमजोर हड्डी होती है। इसे तोड़ना आसान है क्योंकि यह एक पतली हड्डी होती है जो छाती की हड्डी और कंधे की हड्डी के बीच क्षैतिज रूप से चलती है। हड्डियां मानव शरीर को संरचनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए होती हैं। प्रश्न संख्या 13। मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए. स्टेपीज हड्डी, बी. मेलियस हड्डी, सी. स्थूणक हड्डी, डी. फिबुला हड्डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी. फिबुला हड्डी। फिबुला एक पैर की हड्डी है। यह मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी होती है। प्रश्न संख्या 14। उंगलियों की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए. हमाटे, बी. गर्डलस, सी. फालंगेस, डी. मेटाकर्पेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. फालंगेस। उंगलियों की हड्डियों को फालंगेस के नाम से जाना जाता है। ये 3 प्रकार की होती हैं: समीपस्थ फालंगेस, मध्यवर्ती फालंगेस और डिस्टल फालंगेस। प्रश्न संख्या 15। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए. स्टेपीज, बी. फालंगेस, सी. ह्यूमरस, डी. पेल्विस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को स्टेपीज कहा जाता है। यह मध्यकर्ण में स्थित होती है। स्टेपीज का आकार 3 मिलीमीटर गुणा 2.5 मिलीमीटर है। मध्यकर्ण में 3 हड्डियां होती हैं: मेलियस, स्टेपीज और इनकस। स्टेपीज 3 हड्डियों में सबसे छोटी हड्डी है और यह घंटी के समान दिखती है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब
और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन कर दें।